Students, today we will discuss the next topic in parental dosage form, that is sterility testing. हम लोगों ने पहले जो हमारे लेक्चर नंबर 4 था उसमें इवैल्यूएशन ऑफ टेस्टिंग किया था, उसमें भी हमने स्टेरिलिटी टेस्टिंग को स्टेरिलिटी टेस्टिंग के बारे में स्टडी किया था। बट इसमें हम लोग अब स्टेरिलिटी टेस्टिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमने जो मेथड है स्टेरिलिटी टेस्टिंग का, ये हमने हॉस्पिटल एंड मैन्युफैक्चरिंग हॉस्पिटल में जो मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर है उसमें भी डिस्कस कर रखा है। अब हमारे पास है कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग है। स्टेरिलिटी टेस्ट हम लोग करते क्यों है, इसकी नीड हमें क्या है। ये फर्स्टली हम लोग जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग है, आफ्टर जब स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं हम लोग हमारे पेरेंटल प्रेपरेशंस की, देन हम क्या करते हैं, टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी। हम लोग इवेल्यूएशंस करते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट्स की, उसमें हम लोग स्टेरिलिटी टेस्टिंग करेंगे। इनका जो मेन पर्पस है स्टेरिलिटी टेस्टिंग करने का, वो है हमारे डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायएबल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, फंगस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिटेक्ट स्टेरिलिटी टेस्टिंग करने का पर्पस क्या है, डिटेक्ट द वायएबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको डिटेक्ट करना है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल इसका है हमारे पास, जो इनका जो प्रिंसिपल है जिसके बेस पे हम लोग स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बैक्टीरिया, फंजाई आर प्लेस्ड इन द मीडियम विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ग्रोथ या न्यूट्रिटिव मटेरियल, दे ग्रो चेक। एंड इसमें क्या है कि जो हमने ये चेक करना है कि जो हमारा मीडिया है, जो हमने मीडियम बनाया, हमारा न्यूट्रिटिव मीडियम है, जो मीडिया हमने प्रिपेयर किया है, कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ तो नहीं हो रही। क्योंकि अगर हमारा जो मीडिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, उसमें इनका जो कंडीशंस है, टेम्परेचर फेवरेबल जो कंडीशंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग होगी, उनको वहाँ पर न्यूट्रिटिव जो मटेरियल वो भी प्रोवाइड होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने लग जाएगी, क्योंकि उनको उनके अकॉर्डिंग का इन्वायरमेंट मिल रहा है उनकी, जिसमें वो ग्रो करते हैं, और उनको वहाँ पर क्या जो न्यूट्रिटिव मटेरियल भी प्रोवाइड हो रहा है, जिसके कारण जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मीडिया में ग्रोथ कर सकते हैं। इसको चेक हम लोग कैसे करेंगे कि हमारा मीडियम सही है या नहीं। हम लोग इसको चेक करेंगे, अगर हमारे जो सोल्यूशन है उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें टर्बिडिटी आ रही है, टर्बिडिटी शो हो रही है, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रिपरेशन है उसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो चुकी है। अगर उसमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारा जो सोल्यूशन है वो पास है। इसलिए हम लोग इसके प्रिंसिपल क्या है, इसको हमारा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को चेक करना कि हमारा जो सोल्यूशन है, मीडिया है, उसमें ग्रोथ तो नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, टर्बिडिटी टेस्ट से। अगर टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है तो हमारा जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है, और अगर टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही उसमें, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो पास है। अब इसमें हमारे पास आ जाते हैं जो हम लोग दो मीडियम हम लोग इसमें यूज करते हैं। प्रिंसिपल में फर्स्ट हमारा है थायोग्लाइकोलेट मीडियम, सेकंड है सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट। करेंगे इनमें। हमारा फर्स्ट है सोयाबीन थायोग्लाइकोलेट सोडियम थायोग्लाइकोलेट फ्लूइड, और सेकंड है हमारा सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट, जो हम लोग
इस टेस्ट में, इन स्टेबिलिटी टेस्टिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि हमारा जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग है उसके लिए हमारे मेथड कौन कौन से, क्या क्या मेथड्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे। अब हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं इनको जो है स्टेबिलिटी टेस्टिंग को टेस्ट करने के लिए। वो स्टेप्स क्या है हमारे पास? फर्स्ट, इससे पहले स्टेप से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे 3 कंट्रोल्स है कि हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग कैसे चेक करेंगे। हमारा पहला है, फर्स्ट है, उनको हम लोग, हमें कंट्रोल है उन पर हम लोग कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट कंट्रोल। फर्स्ट कंट्रोल में क्या है कि हमारा जो इंक्यूबेटर है, जो हमारा मीडियम है, वो हम लोग उसको चेक करेंगे कि हमारा जो मीडियम है, हमने फंगस के लिए, फंजाई के लिए या हमारे जो बैक्टीरिया के लिए जो मीडियम हमने प्रिपेयर कर रखा है वो प्रॉपरली उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो वो हमारा जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर उसमें ग्रोथ हो चुकी है तो हमारा वो जो है मीडियम है वो हमारा खराब हो जाएगा। अब सेकंड कंट्रोल में हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारा जो मीडियम है और सस्पेंशन, उन दोनों को, अगर हम लोग सस्पेंशन है, इंक्यूबेटर है जो हमारा, उसमें इंक्यूबेट है जो हमारा, हम लोग मीडियम को इंक्यूबेटर में सस्पेंशन में डाल देंगे उस सॉल्यूशंस को, उससे हम लोग चेक करेंगे अगर उस सॉल्यूशन में जो हमारा प्रॉपरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है तो हमारा वो जो कंट्रोल, जो टेस्ट है, जो हमारा मीडिया है वो प्रॉपरली क्लियर है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अब थर्ड में हम लोगों ने क्या यूज करना है, जो थर्ड कंट्रोल है उसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन है जो हमारा सस्पेंशन है उसको लेंगे, जो पेरेंटल प्रेपरेशन है उसमें से हम लोग सैंपल लेंगे, इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब हमने चेक क्या करना है कि हमारा जो पेरेंटल प्रेपरेशन का हमने प्रिपेयर किया फॉर्मुलेशन, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। अब हम लोग इन तीनों मीडियम्स को रख देंगे। अब इनमें जब चेक 7 डेज के बाद हम लोग चेक करेंगे कि इसमें जो हमारी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। अगर उसमें हमारे पेरेंटल प्रेपरेशन के सैंपल्स हमने जिसमें ऐड किया था थर्ड कंट्रोल में, उसमें ग्रोथ हो रही है तो हमारा जो पेरेंटल प्रेपरेशन के फॉर्मुलेशन है वो, जो टेस्ट है, जो फॉर्मुलेशन है वो फेल है। उसमें जो ग्रोथ हो रही है तो मीन्स हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो फेल है, उसमें हमारी जो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रोथ होगी तो वो हम लोग जो बैच है, जो फॉर्मुलेशन उसको यूज नहीं कर सकते। उसको चेक कैसे करेंगे हम लोग? टर्बिडिटी टेस्ट से। अब उसके बाद हमारे पास स्टेप्स है कुछ जिनको हम लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट है हमारा जो स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ सैंपल साइज। स्टेप में क्या करना है कि हमने सैंपल जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे हमने जो प्रेपरेशंस है अपने प्रिपेयर कर ली, जो कंप्लीट है बल्क मटेरियल है हमारे पास वो हमने प्रिपेयर कर लिया, उसको फाइनल कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारे पास क्या बल्क मटेरियल जो है वो कलेक्ट हो चुका है, हमारे फाइनल कंटेनर्स में प्रेपरेशंस हमने ट्रांसफ़र कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे हमारे साइज़ को, सैंपल साइज़ को। इसमें हम लोग जो हर एक बैच है उसमें हम लोग रैंडमली सैंपल्स को उठाएंगे और उनके हम लोग प्रॉपरली जो है वो टेस्टिंग करेंगे। जब रैंडमली जो सैंपल्स हैं हम लोग उसमें से चेक करेंगे तो उससे हमारे जो है फाइनल कंटेनर्स में, तो उससे हमारे जो हमें सिलेक्ट करने के हम लोग सिलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्ट हम लोग करेंगे जो आईपी के अकॉर्डिंग हमारी जो टेस्टिंग है, जो फॉलोइंग गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग हम लोग उन सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे। अब सेकंड है हमारा, पहले हमने क्या सिलेक्ट करना है अपना सैंपल हमने जो बल्क मटेरियल है उनमें से सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है उनमें से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, या पेरेंटल प्रोडक्ट है उनमें से 10% हम लोग सिलेक्ट करते हैं या 10 ml सिलेक्ट करते हैं ड्रग्स को। इसी तरह हमने अलग सिलेक्ट करके वो मटेरियल सेपरेट रख लेना है। सेकंड है हमारा जो सिलेक्शन है वो हमारा
सेकंड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू यूज्ड। Selection of the quantity of product to use। अब हमने जो सिलेक्ट कर लिए इनमें से सैंपल, इन सैंपल्स को सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने इनमें से क्वांटिटी यूज करनी है कि किस प्रोडक्ट के हम लोग कितनी क्वांटिटी यूज करेंगे। ये हमारा डिपेंड करता है, जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करेगा हमारा ड्रग के वॉल्यूम के ऊपर और उसके वेट के ऊपर, कि हमारा जो फाइनल कंटेनर्स हैं उनमें कितना वॉल्यूम, अगर 10 ml हमारा वॉल्यूम का कंटेनर है तो उसमें हम लोग कितनी ml ड्रग निकालेंगे, अगर 1000 ml का कंटेनर है तो उसमें से कितनी ड्रग निकालेंगे। ये हमारा जैसे हमारा जो उसके ड्रग के वेट और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा ड्रग कितनी हमने यूज करनी है। अगर जो मिनिमम सैंपल है हम लोग यूज करेंगे, जैसे एक कल्चर है, जैसे हमारे पास जो अगार कल्चर है, अगार मीडिया है, उसके रिलेटेड हमारे जो सैंपल्स हैं उसमें से हमने एक सैंपल के मिनिमम जो है प्रोडक्ट वो यूज करने हैं, उनकी टेस्टिंग करनी है। ये नहीं कि हम लोग अगार का जो मीडिया है, जो सैंपल है, उसी को हम लोग टेस्ट करते रहेंगे, उसमें से 50-100 हमने सैंपल उठा लिए। एक साइज के हमने कम से कम मिनिमम सैंपल लेने हैं और उसको चेक करना है। फिर अगले सैंपल जो हमने, अगला जो मीडिया जिसमें यूज़ किया है, अगला कल्चर जिसमें यूज़ किया है, फिर उसके हम लोग सैंपल चेक करेंगे। अब इसमें जो हम लोग क्वांटिटी यूज़ करेंगे उसमें क्या है कि हमारे पास जैसे लिक्विड्स है, लिक्विड में हम लोग जो है 1 ml की क्वांटिटी ले सकते हैं ईच। हमारा अगर 10 ml का है या 20-50 ml का है हमारी प्रिपरेशन है, तो 1 ml हम लोग क्वांटिटी उसमें से यूज़ करके जो टेस्ट है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास जो सॉलिड्स हैं उसमें से हम लोग 50 mg की ड्रग लेंगे, लेस देन 50 mg की ड्रग है वो हम लोग निकाल कर उसमें से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है इसमें स्टेप में मेथड ऑफ टेस्टिंग। पहले हमने सैंपल साइज सिलेक्ट किए थे, फिर उन सैंपल साइज में से हमने क्वांटिटी निकाली प्रोडक्ट की, कि हमने लिक्विड में से लेस देन हमने 10 ml यूज़ किया और जो हमारे सॉलिड्स है उसमें लेस देन हमने जो 50 mg जो ड्रग है वो हमने यूज़ की। अब उन जो सैंपल्स को हमने निकाल रखा है, सैंपल को सेपरेट किया है, उनको हम लोग अब उनकी क्या करेंगे, टेस्टिंग, मेथड ऑफ टेस्टिंग। अब मेथड ऑफ जो टेस्टिंग है ये हमारे पास इसमें दो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, मेथड ए और मेथड बी। मेथड ए है हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड और मेथड बी है हमारा डायरेक्ट फिल्ट्रेशन मेथड। दो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए। फर्स्ट है हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड, सेकंड है डायरेक्ट मेथड। इसको हम लोग बोल देते हैं मेथड ए और इसको बोल देंगे मेथड बी। अब हमारी जो टेस्टिंग है, जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है, या हम लोग जो डायरेक्ट मेथड है इसको हम लोग बोल देते हैं डायरेक्ट इनक्लूजन मेथड भी बोल देते हैं, या डायरेक्ट फिल्ट्रेशन मेथड भी इसको हम लोग बोल देते हैं। अब जो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड मींस मेथड ए। मेथड ए में हमारे पास हम लोग 4 केसेस
में ये मेथड यूज़ करते हैं। 4 केसेस हैं जिनमें हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड यूज़ करेंगे। वो कौन कौन से हमारे पास केसेस हैं? फर्स्ट है, अगर हमारी जो प्रेपरेशन है वो ऑयल हो या फिर ऑयली प्रेपरेशन हो, उन केसेस में हम लोग मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। सेकेंड है, अगर हमारे पास कोई ऑइंटमेंट है मेथड, जिनको हम लोग ऑइंटमेंटेड प्रेपरेशन है, उसमें भी हम लोग जो मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड का यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारे पास कि जो हमारे पास मेथड्स हैं, अगर उसमें हमारे जो प्रॉपरली मेथड्स हैं, जैसे नॉन बैक्टीरियोस्टैटिक मेथड्स। नॉन बैक्टीरियोस्टैटिक मेथड्स हैं जो सॉलिड नॉट रेडिली सोल्यूबल, जो कल्चर मीडिया में प्रॉपरली सोल्यूबल नहीं होते, उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये मेथड, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड्स को। नेक्स्ट ये जो हमारे सोल्यूबल पाउडर्स हैं, जो पाउडर्स हैं लिक्विड्स में सोल्यूबल हो जाते हैं, उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। एंड थर्ड है जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड प्रेपरेशंस हैं, जो हमारे वॉल्यूम 100 ml है या इससे ज़्यादा जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम में जो हमारे लिक्विड प्रेपरेशन प्रिपेयर करते हैं हम जिनको, उनके लिए हम लोग चेक करने के लिए, स्टेरिलिटी टेस्टिंग चेक करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा? मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड को। फर्स्टली हम लोग जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे वो है हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। उसका प्रोसीजर क्या है कि हम लोग जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड है उसका हमारे पास जो नॉमिनल साइज है मेम्ब्रेन का वो कितना होना चाहिए? 0. साइज नॉट ग्रेटर देन 0.54 म्यू एंड डायमीटर इज नॉट ग्रेटर देन 50 mm। 0.54 म्यू इसका जो है नॉमिनल साइज होना चाहिए और डायमीटर 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं। दिस मेथड बेसिकली इन्वॉल्व फिल्ट्रेशन, जो हमारे पास जो फिल्ट्रेशन हमारे सैंपल्स हैं उनको हम लोग फिल्ट्रेट करेंगे थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर। हमारा जो मेम्ब्रेन फिल्टर है, हमारा इक्विपमेंट होता है मेम्ब्रेन फिल्टर, उसमें से हम लोग जो सैंपल है उसको फिल्ट्रेट करते हैं। फिल्ट्रेट करने के बाद हम लोग आगे जो हमारा सैंपल्स है उनमें जो हमारा कल्चर मीडिया उसमें हम लोग जो हमारे मेम्ब्रेन फिल्टर उसको डिप कर देते हैं, उसमें हम लोग उसको अप्लाई कर देते हैं। इसका जो प्रोसीजर है फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हमने फर्स्टली सैंपल लिया, सैंपल जो है हमारा जो सैंपल है उस सैंपल बीन जो हमने फिल्ट्रेट किया एंड रिंस किया, हमने जो सैंपल है अपना वो फिल्ट्रेट कर दिया। किसमें हम लोग फिल्ट्रेट करेंगे? मेम्ब्रेन फिल्टर में। फर्स्टली सैंपल है उसको फिल्टर किया फिल्टर मेम्ब्रेन में, और हमने सेकंड उसमें क्या करेंगे, जो मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर था हमारा उसको हम लोग कट कर लेंगे इनटू 2 हाफ में। हाफ में हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर को कट कर लेंगे। नेक्स्ट अब लोग मेम्ब्रेन जो फिल्टर पेपर है, मेम्ब्रेन जो है इन जो है मीडिया, हम लोग मीडिया में अपना मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर डाल देंगे।
उसको इंक्यूबेट होने के लिए 7 डेज के लिए रख देंगे। फर्स्टली हमने क्या किया इसमें कि हमने जो हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर है उसका जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 0.5 म्यू से लेकर 50 डायमीटर उसका 50 mm तक होना चाहिए। इस मेथड में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग फिल्टर करेंगे सैंपल को थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू हम लोग सैंपल को फिल्ट्रेट करेंगे। फर्स्टली हमने यहाँ पर सैंपल है उसको फिल्ट्रेट किया मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू। जब हमने मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू इसको फिल्टर किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे जो मेम्ब्रेन है जो फिल्टर है उसको देन हम लोग 2 हाफ पीसेस में कट कर लेंगे। अब जब दोनों हाफ पीसेस में हम लोग इसको कट कर लेते हैं तो हमारे पास हम लोग इसको फर्स्ट हाफ को जो है वो एक जो फर्स्ट हमारा पीस है उसको हम लोग डाल देंगे 100 ml जो हमारा कल्चर मीडिया है थायोग्लाइकोलेट, जो हमने फ्लूइड जो पहले हमने डिस्कस किया था थायोग्लाइकोलिक जो हमारा ग्लाइकोलेट जो मीडिया है उसमें डाल देंगे। और सेकंड जो पीस है उसको हम लोग 100 ml सोयाबीन कैसिन जो डाइजेस्ट है उसमें जो वो फिल्टर पेपर है उसको डाल देंगे। अब इन फिल्टर पेपर्स को हम लोग क्या है कि फिल्टर पेपर्स को हम लोग इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के हम लोग 7 डेज के लिए इंक्यूबेटर में जो सैंपल है हमारे मेम्ब्रेन है फिल्टर पेपर उनको रख लेते हैं। ऐसे अगर हमारे पास जो ऑयली या फिर ऑयल सस्पेंशन है ऑइंटमेंट्स है उन केसेस में हम लोग क्या करते हैं, उन केसेस में हम लोग क्योंकि ऑयली है उसमें इसलिए हम लोग उसमें पॉलीसोर्बेट जो 80 है उसका यूज करते हैं। पॉलीसोर्बेट 80 है उसमें ऐड कर देंगे और बाकी सेम यही प्रोसीजर होगा। इसमें भी हम लोग 7 डेज के लिए अपनी जो प्रेपरेशन है उनको इंक्यूबेट होने के लिए रख देते हैं। अब इसके बाद हमारा जो मेथड्स है सेकंड है जो हमारा जो डायरेक्ट इंक्यूबेशन मेथड, ये तो हमारा फिल्ट्रेशन मेथड हमने यहाँ पर क्या इंक्यूबेट होने के लिए 7 डेज के लिए जो हमारा मीडिया है फिल्टर पेपर उसको रख दिया छोड़ दिया। सेकंड हमारे पास आ जाता है इसमें डायरेक्ट इनफिल्ट्रेशन मेथड या फिर डायरेक्ट इनोकुलम इंकुलेशन मेथड। सेकेंड है हमारे पास डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा एक्वा सॉल्यूशंस है उस एक्वा सॉल्यूशन को हम लोग ऐड कर देंगे सस्पेंशन में, जितनी उसमें हमारे पास जो क्वांटिटी वो प्रिस्क्राइब की गई है ऑफ लिक्विड। हम लोग जो हमारा पहले हमने क्या करना है जो एक्वा सॉल्यूशंस है और सस्पेंशन है वो हम लोग प्रिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड is drawn through the sterile pipette and with the syringe or needle। हमने syringe और needle की हेल्प से हमारा जो एक्वा सॉल्यूशन में मीडियम है वो हमने डालना है। अब उसको हम लोग मीडियम को ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे इन एसेप्टिक कंडीशंस में। अब जब एसेप्टिक कंडीशंस में हम लोग उसको मिक्स कर देंगे देन हम लोग को जो मीडिया है उसको मीडिया को हम लोग इंक्यूबेट के लिए छोड़ देंगे 14 डेज के लिए। बाकी सेम हमारा सेम प्रोसेस है कि 14 डेज के बाद हम लोग उस मीडिया को फिल्टर पेपर को चेक करेंगे। अब इसमें है हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट में हमें कैसे पता चलेगा, हम दोनों मेथड्स के जो हमारे फिल्टर पेपर्स हैं उनको निकाल लेंगे। अगर हमारा जो मेथड्स है हमारा जो पेपर है उसमें जो हमारी टर्बिडिटी शो हो रही है तो मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा जो है वो क्लियर नहीं है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है, वो हमें जो टेस्ट है वो दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास जो है जो ग्रोथ नहीं हो रही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो हमारा टेस्ट है जो सोल्यूशन है टर्बिडिटी टेस्ट है जो वो क्लियर आ रहा है तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारा जो सैंपल है वो हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये था हमारा स्टेरिलिटी टेस्टिंग।
नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग। पार्टिकुलेट मैटर जो मॉनिटरिंग है, इसमें क्या हम लोग चेक करते हैं कि कोई हमारा जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम लोग जो है जो प्रोडक्ट है हमारा दे रखा है हमने, उसमें फॉरेन पार्टिकल्स को हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम लोग उसको जो पेंटल प्रिपरेशन है उनको हम लोग जो राउंड है प्लेस करके हम लोग जो है चेक करेंगे कि हमारा जो इसमें पार्टिकल, जैसे हमने पहले क्लैरिटी टेस्ट में चेक किया था कि हम लोग बैकग्राउंड के आगे व्हाइट या ब्लैक बैकग्राउंड के आगे हमारा जो सॉल्यूशंस है उनको चेक करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हमारे बाई चांस हमारे सॉल्यूशन में कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, उनका साइज आरबीसी के साइज से ज़्यादा होगा, तो वो हमारे बॉडी में जाकर हमारे जो वेन्स हैं, ब्लड है, वेसल्स हैं, उनको ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे जो पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। अब हमारे पास सोर्सेज क्या है, पर्टिकुलेट जो मैटर है हमारे पास दो सोर्सेज है, कैसे वो जा सकते हैं हमारे प्रेपरेशन के अंदर। फर्स्ट है हमारा इंट्रिंसिक एंड सेकंड है एक्सट्रिंसिक। फर्स्ट जो है हमारा इंट्रिंसिक कंटेमिनेशन, सेकंड है हमारी एक्सट्रिंसिक कंटेमिनेशन। इंट्रिंसिक जो है कंटेमिनेशन है उसमें हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो सकती है हमारी प्रेपरेशन में, अगर हम लोग उस प्रेपरेशन को असेप्टिक कंडीशंस में ट्रांसफर नहीं करते। या फिर हमारे पास जो है वेरियम आयंस हैं वो हमारे प्रेपरेशंस के साथ उनके साथ रिएक्ट करके हमारे पास जो है वेरियम सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो बना देते हैं, जिससे जो हमारी प्रेपरेशंस है वो खराब हो जाती है। एक्सट्रिंसिक में हमारे पास आ जाता है कि हमारी जो प्रेपरेशन है उसमें हमारे फाइबर्स, डस्ट पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स बाई चांस एक्सीडेंटली उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं, तो हमारी जो प्रेपरेशन है वो डिटेरियोरेट हो जाएगी। अब हम लोग इसके मेथड्स कौन कौन से, किस मेथड से हम लोग चेक करते हैं पर्टिकुलेट जो मेथड्स हैं उनको। फर्स्ट है हमारा विजुअल मेथड, सेकंड है इसके लिए हम लोग जो चेक करेंगे वो है हमारा लाइट ब्लॉकेज मेथड, थर्ड है फिल्ट्रेशन मेथड एंड काउंटर कॉल्टर मेथड्स। जो हमारा फिल्ट्रेशन में हम लोग जो हमारी प्रेपरेशन उसको फिल्टर करेंगे, और विजुअल मेथड में हम लोग अपनी जो प्रेपरेशन है उसको लाइट के अंदर विजुअल करेंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट है कॉल्टर काउंटर मेथड में भी हम लोग जो पार्टिकल्स हैं उनको प्रॉपरली इलेक्ट्रोड्स की जो हम लोग इसमें इलेक्ट्रोस्टैट से यूज करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड से यूज करते हैं काउंटर कॉल्टर में मेथड में, जिससे हमें जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनका पता चलता है। उसके बाद हमारे पास है कि जो हमारा लाइट ब्लॉकेज मेथड है कि हम लोग लाइट के आगे हमारी जो प्रेपरेशंस है उनको रखेंगे, जो उसमें वाइट लाइट सोर्सेज है जो वो हमें पता चल जाएंगे। अगर उसमें ब्लैक लाइट सोर्सेज है तो हम लोग वाइट के आगे रखेंगे, उससे हमारे जो ब्लैक पार्टिकल्स है वो हमें आइडेंटिफाई हो जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या है हमारा पार्टिकुलेट मॉनिटरिंग मेथड का? सिग्निफिकेंस यही है कि हमारे जो प्रॉपर प्रेपरेशंस है उनके हमें, अगर हम लोग इनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हमारा जो पेशेंट है उसकी लाइफ हम लोग सेव नहीं कर पाएंगे। इनकी प्रेपरेशन, इससे हमें जो फॉरेन पार्टिकल्स का पता चलता है, हमारा जो है अनडिजोल्व जो पार्टिकल्स है हमारी प्रेपरेशन में उनका पता चल जाता है, और अगर हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी प्रेपरेशन में है तो उनका पता चल जाता है। ये था हमारा चैप्टर पेरेंटल डोसेज फॉर्म, इसका था स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो हमारा एंड पर्टिकुलेट मॉनिटरिंग मेथड, जो हमारा ये खत्म हो गया है टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।